हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हैं जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है और जिसमें हम 5 ईयर प्लान पे बात करने वाले हैं। यानी हमने इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस यानी ब्रिटिशर्स के एरा में इंडियन इकोनॉमी किस तरीके की थी उसके ऊपर एक चर्चा किया था। हमने बात किया था कि ब्रिटिश एरा में इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा जो डिपेंड थी वो एग्रीकल्चर पे पूरी तरीके से डिपेंड थी। और साथ में हमने बात किया कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया और कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा जो बेनिफिशियल साबित हुआ था ब्रिटिश एम्पायर के लिए वो आईआर यानी इंडियन रेलवे साबित हुआ था। तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं कि 5 ईयर प्लान क्यों बनाया गया था, इसकी हिस्ट्री क्या है और उससे क्या बेनिफिट लेने की हासिल कोशिश की गई थी। तो मैं आपके सामने हमजा यूबी, फाउंडर स्पीकर इकोनॉमिक्स ऑन द मूव का, हमने ऑलरेडी माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे काफी लंबा डिस्कशन किया है। आप वहां पे भी जाके हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, उस पे सारी वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी पे हमने शुरुआत की है और उससे अभी 3 लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं जिसमें हमने बात किया कि ब्रिटिश एरा में इंडियन इकोनॉमी किस तरीके की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 5 ईयर प्लान क्यों बना और क्या रीजन था, प्लानिंग कमीशन किस लिए बनाई गई, सारी चीजों पे हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं कि ये 5 ईयर प्लान जो था वो उसकी अपनी हिस्ट्री क्या रही है। तो यहाँ पे देखिए, इंडियन इकोनॉमी, अगर मैं इंडिया की और चाइना दोनों की बात करूं तो दोनों इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज्यादा सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी शुरुआती दौर में। और ये दोनों इकोनॉमी काफी ज्यादा यूएसएसआर, जो कि अनडिवाइडेड रशिया आप जिसको कह सकते हो, जो 90s से पहले जो पूरा रशिया था जिसको हम यूएसएसआर कहते थे, ये इनकी जो अपनी सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी उससे निकला हुआ जो प्लानिंग कमीशन था उससे काफी एम्फेसिस थी। और इंडियन इकोनॉमी काफी ज्यादा और चाइनीज इकोनॉमी दोनों ने काफी उसके इकोनॉमिक मॉडल को कॉपी किया था। तो सोवियत यूनियन was the first which was explored and adopted national planning in the world in 1928 for a period of 5 year। यानी सोवियत यूनियन इंडिया दुनिया का पहला कंट्री था जिसने नेशनल प्लानिंग जैसे सिस्टम को अडॉप्ट किया था और 1928 से इसकी हिस्ट्री बताई जाती है और 5 ईयर टाइम फ्रेम के लिए ये पूरा प्लान बनाया जाता था। By the decade of 1930s, the idea of planning had already entered the domain of intellectual and political discussion of India। यानी जस्ट 2 साल बाद ही इंडिया में भी इसके ऊपर चर्चा होने लगी थी, इसके ऊपर बात होने लगी थी। इंटेलेक्चुअल क्लास और पॉलिटिकल क्लास के बीच में डिस्कशन होने लगा था कि इंडिया को भी एक प्लानिंग कमीशन टाइप की बॉडी बनाने की जरूरत है जो इंडिया के डेवलपमेंट के ऊपर एक स्टडी करी उसको बराबर देखती रहे। The credit of proposing the first blueprint of Indian planning is given to the popular civil engineer M. Visvesvaraya in his book The Planned Economy of India, which was published in the 1934। यानी इंडियन प्लानिंग कमीशन किस तरीके से सेटल हो, किस तरीके से बनाया जाए, उसकी जो पूरी ब्लूप्रिंट थी वो ब्लूप्रिंट एक सिविल इंजीनियर थे जिनका नाम एम विश्वेश्वराया था और उन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नाम की एक किताब पब्लिश की थी 1934 में और उसके बारे में इसमें जिक्र किया था। Once the National Planning Commission published its report in 1949, there was a firm inclusion of the need for economic and social planning। फाइनली 1949 के करीब ये देखा गया था कि एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी उससे पहले, जिसने अपनी रिपोर्ट 49 में सबमिट की आजादी के बाद। और उसके बाद ये मान लिया गया था कि अगर कंट्री को भुखमरी से, कंट्री को एक तरीके से बेरोजगारी से और कंट्री को इलिटरेसी से बाहर लाना है तो प्रॉपर एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिस सिस्टम का नाम यहाँ पे प्लानिंग कमीशन रखा गया था। ओके, so in March 1950 the planning commission was set up by the government by a cabinet resolution under the chairmanship of प्रोफेसर महालनोबिस। ये काफी इंपॉर्टेंट नॉर्म है। प्रोफेसर महालनोबिस ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और पहले एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो मतलब ये पूरी बॉडी बनाई गई थी उस बॉडी को सेटअप करने के लिए इन्हीं को चेयरमैन बनाया था जिनके अंडर में ये सारी चीजें हुई थी। अब अगर हम इकोनॉमिक प्लानिंग पे थोड़ा सा बात करें कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है और इंडिया जैसे कंट्री के लिए इसकी क्या जरूरत थी, तो इकोनॉमिक प्लानिंग मींस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज। यानी कहने का मतलब होता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो होती है उसमें हम करते क्या है कि जो कंट्री की रिसोर्सेज होती हैं उनको अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में हम बांट लेते हैं। और हमको पता है कि जो भी कंट्री होते हैं उनकी टाइम वाइज जो होता है, टाइम टू टाइम हम कह सकते हैं
कि अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं और वो प्रायोरिटीज के हिसाब से चलती है। यानी कभी प्रायोरिटी कुछ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम में हेल्थ प्रायोरिटी बहुत ज्यादा थी। इसी तरीके से कोई और टाइम रहता है तो उस वक्त कोई और प्रायोरिटी है, कभी डिफेंस प्रायोरिटी है, कभी एग्रीकल्चर प्रायोरिटी है। तो उस लिहाज से इकोनॉमिक प्लानिंग पूरी सेट की जाती है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इसकी जरूरत क्या थी, क्यों इंडिया को इकोनॉमिक प्लानिंग या प्लानिंग कमीशन की जरूरत पड़ी। इंडिया इनहेरिटेड फ्रॉम अ ब्रिटिश अ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी, एक बहुत ही पिछड़ा देश था, सुस्त इकोनॉमी थी, इकोनॉमी के अंदर कोई बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो कि तेजी नहीं थी। इट वॉज एन इकोनॉमी with the low level of output and the low level of productivity. Such an economy could not be left to the market forces of supply and demand. It needed a big push of investment and which can only be possible by the government. यानी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट चाहिए था, बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए था, मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए था, जो कि सिर्फ सरकार ही स्पॉन्सर कर सकती थी। इस वजह से हमने एक पूरा सिस्टम बनाया, एक सिस्टम डिजाइन किया और उसी सिस्टम के साथ एक हमारी इकोनॉमी को हमने आगे बढ़ाया। अब यहाँ पे एक और टॉपिक है इस लेक्चर में जो देख लेते हैं, वो है हमारा डायरेक्टिव वर्सेस द कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग। यानी डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होता है और कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग क्या होता है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डायरेक्टिव प्लानिंग पे बात कर रहे हैं, तो इट रिफर्स टू अ सिस्टम इन विच प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस जस्ट टू डायरेक्ट द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। डायरेक्टिव प्लानिंग का मतलब होता है एक प्लान बना लेना, जैसे मार्केट रन कर रही है उसी के को छोड़ देना, और वैसे ही डिमांड होगी वैसे ही सप्लाई होगी, बहुत ज्यादा इंटरवेंशन ना करना। ऑन द अदर हैंड कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग की अगर हम बात करें तो कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग रिफर्स टू अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट हिमसेल्फ पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। यानी सरकार खुद आगे आती है और जो भी ग्रोथ है, जो भी डेवलपमेंट है, उसमें उसका अहम रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। सरकार ही सारे डिसीजंस लेते हैं, मार्केट के भरोसे अपनी इकोनॉमी को नहीं छोड़ते हैं। Here there is no direct participation of state in the process of growth। यानी स्टेट का यहाँ पे कोई भी योगदान नहीं होता है। और कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे सोशलिस्टिक, जिसमें पूरा का पूरा दखल अंदाजी जो होती है, या फिर एक कह सकते हो कि पूरी की पूरा इसमें गवर्नमेंट का अहम रोल होता है। और साथ ही साथ मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल में कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग फॉलो की जाती है। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी ऐसी इकोनॉमिक मॉडल जहां पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों एक साथ काम करता है, जैसे इंडिया एक एग्जांपल है। Here the private sector is directed to a set of do's and don'ts. In case of India, both private and public coexist as an agent of growth। यानी अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्लानिंग की, तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर को बस बता दिया जाता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बस इतना इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। लेकिन कॉम्प्रहेंसिव की बात करते हैं तो बाकायदा वहां पे गवर्नमेंट उतरती है मैदान में, प्राइवेट सेक्टर के साथ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये कहाँ कहाँ पे फॉलो अप किया जाता है, तो इट इज परसुएड इन द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। हियर द कलेक्टिव गेन्स आर गिवन प्रायोरिटी विद द इंडिविजुअल गेन्स। यानी एक तरीके से कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया जैसी इकोनॉमी में कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सबको लेके चलना होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया जैसे कंट्री जो कि आजादी के बाद निकला, बहुत ही पुअर कंट्री था, बैकवर्ड कंट्री था, वहां पे एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट मॉडल फॉलो करने की जरूरत थी, और उसी वजह से हमने देखा कि प्लानिंग कमीशन को फॉलो किया। तो आज के लेक्चर में हमने थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर डिस्कशन किया, हमने बात किया कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है, इंडिया को क्यों जरूरत थी, और उसके बाद हमने बात किया कि डायरेक्टिव और कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग क्या होती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो कुछ और बात करेंगे प्लानिंग कमीशन पे। थैंक यू एवरीवन एंड स्टे ब्लेस्ड।